हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास, इनकी तरफ से काफ़ी बड़ा बयान यहाँ पे आता दिखाई दे रहा है। देखिए, इन्होंने कई बार इस तरीके की बातें की हैं, लेकिन अभी ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल इस तरीके की है जैसे कि आईएमएफ ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट के अंदर, स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया था। कुछ उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर की तरफ से आते दिखाई दे रही है। अभी कितनी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए, देखिए ये तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ पक्का है कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ये बोल चुके हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आप लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि आगे मार्केट में किस तरीके की सिचुएशन बनती है, ये पूरी क्या न्यूज़ है, क्या इन्होंने बताया है और किस तरीके का डिस्क्लोजर यहाँ पे दिया है शक्तिकांता दास ने, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि मार्केट में किस तरीके की रिकवरी आई है और आगे किस तरीके का फॉल मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, पिछले कुछ दिनों का किस तरीके से निफ्टी ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब गिरावट आई थी कोविड की वजह से, तो उसके बाद से एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। पहले हमने एक वीडियो के अंदर जाना था कि इंडिया के अंदर जितनी भी गिरावट आई है अभी तक, वहाँ पे कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं आई है। ये जो इस तरह की रिकवरी आती है ये हमेशा यूएस के मार्केट में देखने के लिए मिलती है। इंडिया का मार्केट अगर आप पिछले 50 साल में देखेंगे तो इंडिया के मार्केट में हमेशा डब्ल्यू शेप रिकवरी आती है। लेकिन यहाँ पे जो रिकवरी आई है अभी तक की सबसे तेज रिकवरी आप इसको मान सकते हैं, और ये वी शेप रिकवरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है। रिकवरी को अगर देखा जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, बिल्कुल मानना चाहिए कि ये जो फॉल था ये लगभग अभी पूरा हो गया है और रिकवरी स्टॉक मार्केट में आ चुकी है। लेकिन ये जो न्यूज़ है इससे एक चीज़ पता चलती है कि मार्केट में एक बड़ा रिट्रेसमेंट कभी भी आ सकता है। मतलब मार्केट जितना बड़ा है उसका कुछ पार्ट रिट्रेस वापस से कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वन वे मूवमेंट दिखाया है स्टॉक मार्केट ने मार्च के बाद से। मार्च के बाद अगर आप अप्रैल में भी देखें वहां पे मार्केट पॉजिटिव था, और उसके बाद से लगातार यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत तेजी बनी रही है। ये निफ्टी का चार्ट है तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 24 मार्च के बाद स्टॉक मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और उस गिरावट के बाद मार्केट में सिर्फ आपको रिकवरी देखने के लिए मिली है। कहीं पे किसी भी तरीके का कंसोलिडेशन, किसी भी तरीके की रुकावट या किसी भी तरीके का टाइम यहाँ पे मार्केट ने किसी भी लेवल पे नहीं बिताया है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आपको रिकवरी देखने के लिए मिली है। अब यहाँ पे जानते हैं कि किस तरीके का डिस्क्लोजर आरबीआई की तरफ से आ रहा है। कुछ दिन पहले भी देखिए ये बातें एक बताई थी। अभी यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर ने बोला है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है और जो रियल सेक्टर है, मतलब जो रियल इकोनॉमी है, उसके अंदर काफ़ी बड़ा डिस्कनेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्केट के अंदर करेक्शन आना लगभग पक्का है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ बताई है आरबीआई ने खुद। और उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा करेक्शन आना लगभग पक्का है, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में अभी किसी को भी पता नहीं है। जो मार्केट इतना बढ़ गया है इसके बारे में भी यहाँ पे शक्तिकांता दास ने बताया है कि देखिए, मार्केट के अंदर जो इतनी तेजी आई है उसकी एक बड़ी वजह है कि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा यहाँ पे डाला गया है, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे सिस्टम के अंदर है। और इतनी बड़ी लिक्विडिटी के वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा आ चुका है, और उसी की वजह से मार्केट के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये भी बताया गया है कि ये जो तेज़ी है ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी है जो आपको अभी दिखाई दे रही है। कुछ दिन के अंदर ये जो मार्केट है ये वापस से करेक्ट हो सकता है, और इंडियन इकोनॉमी को जो लेवल पे इकोनॉमी चल रही है उसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो वहां से बिल्कुल एक गिरावट संभव है और मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। एक चेतावनी आई है आरबीआई की तरफ से, जो कि किसी भी बंदे को जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है या स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है तो उसको जाननी जरूरी है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेट कट के बारे में उन्होंने बताया है। इन्होंने बताया कि अभी हम लोग रेट कट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगले आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको रेट कट नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, जब भी रेट कट होता है तो हमेशा फाइनेंशियल मार्केट को बहुत फायदा होता है। यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि जो पहले हमने रेट कट किया है करीब 2.5% के आसपास जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी कट कर दिए गए हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे फरवरी 2019 से, करीब 1 डेढ़ साल में काफ़ी ज़्यादा रेट कट किए गए हैं।
और उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो पैसा आया है उसको भी ट्रैक भी नहीं किया गया है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि जितना भी रेट कट किया गया है उसके अलावा और रेट कट नहीं किया जाएगा, और पहले ये देखा जाएगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है उस रेट कट से जो कि ऑलरेडी कर दिया गया है पिछले 1.5 साल के अंदर। इसके अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है, जो कि बताई गई है मॉरेटोरियम को लेकर। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में तो वाकई में ही ऐसा लगता है कि मॉरेटोरियम जब खत्म होगा तो उस टाइम पे किस तरीके की सिचुएशन होगी किसी को पता नहीं है। यहाँ पे आरबीआई ने बताया कि मॉरेटोरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे मॉरेटोरियम नहीं लाते तो जो बिजनेस हैं, जो दूसरे बिजनेस हैं, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है और बिजनेस आपके फेल हो जाते हैं। बिजनेस फेल होने की वजह से जो पैसा ऑलरेडी दिया गया है वो वापस कभी भी नहीं आता, ये बात आरबीआई को पता थी, और इसी के चलते ये मॉरेटोरियम की जो प्रोविजनिंग थी वो आरबीआई लेके आई थी। अभी यहाँ पे बताया जाए कि लेकिन मॉरेटोरियम सिर्फ टेम्पररी था और 31 अगस्त को मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो सिचुएशन रहेगी उसके लिए ऑलरेडी आरबीआई ने बता दिया है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है, और ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बैंकों की बैलेंस शीट के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है रिस्ट्रक्चरिंग। साथ ही ये बेनिफिट देगी उन बिजनेसेस को जिन्होंने की लोन लिया हुआ है, वो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे। उन्होंने और भी बताया कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोविजन है ये काफी हेल्पफुल रहेगा बिजनेस के लिए, क्योंकि उन बिजनेस को कुछ टाइम मिल जाएगा रीपे करने के लिए लोन, और वो एकदम से आईबीसी या दूसरी वजह से फॉल नहीं करेंगे। तो ये काफी सारे डिस्क्लोजर यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर ने दिए, जो कि एक तरफ इशारा करते हैं कि मार्केट में काफी बड़ा फॉल आएगा। मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, और अगले 3 4 5 महीने जो होंगे काफी इंपॉर्टेंट होंगे लोगों के लिए। जैसे 31 अगस्त को मॉरेटोरियम खत्म होता है, उसमें बैंकों की जो हालत होगी वो देखने वाली होगी कि अगले 2 3 महीने के अंदर किस तरीके से उनका एनपीए लेवल रहता है। मतलब ये वाला क्वार्टर तो ऑलरेडी चला जाएगा सितंबर का, लेकिन सितंबर के बाद जो दिसंबर का क्वार्टर होगा उसमें काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती दिखाई देंगी। ये बड़े डिस्क्लोजर के बाद जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं हो सकता है वो करेक्ट हों, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आरबीआई की तरफ से आई थी, उसके बाद जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो करेक्ट हुए थे। लेकिन अगर ये स्टॉक्स करेक्ट नहीं भी होते, मीडियम टू शॉर्ट टर्म का जो नजरिया होगा इन स्टॉक्स का, फाइनेंशियल स्टॉक्स का, वो थोड़ा सा न्यूट्रल रह सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आपको दिखाई दे सकता है। देखिए, अगर इस तरह की गिरावट होती भी है तो एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है उन लोगों को जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, हमने देखा बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, अच्छी बैंक्स हैं, उनके स्टॉक्स अभी बहुत ज़्यादा चले नहीं हैं, और ऐसे में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर यहाँ से भी थोड़ा सा करेक्शन मिल गया इन स्टॉक्स के अंदर तो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।